गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब हम वर्डप्रेस पे कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट होता है आइकन। उसको प्रॉपर तरीके से हम कैसे यूज करते हैं अपने वेबसाइट को और अट्रैक्टिव और प्रीमियम बनाने के लिए, इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपने आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ हैं, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। हम क्या करेंगे कि एक पेज ओपन करेंगे जिसमें हम ये पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर जो भी विजिट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है तो कोई भी पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में टाइटल, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन जैसे एलिमेंट को ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक से तो आप ये चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा आइकन एलिमेंट है और मैं इसको यहीं पे बताने वाला हूँ कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आइकन एलिमेंट कहाँ यूज होता है वो मैं बता देता हूँ कि अगर आपने कोई भी वो खोला होगा, है ना, अगर कोई भी वेबसाइट आपने देखा होगा तो काफ़ी जगह क्या होते हैं कि डेवलपर सब आइकन को यूज करते हैं। आइकन यूज करने से क्या होता है कि काफ़ी जो वर्डप्रेस पे या फिर किसी भी चीज़ पे आप वेबसाइट बनाते हैं तो वो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। जैसे आइकन का मैंने यहाँ पे कायदे से यूज किया है। जैसे ये देखिए, मेरी एक वेबसाइट है इंडिया, है ना, ये मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने सेक्शन यूज किया है उसमें मैंने आइकन को यूज कर रखा है। जो कोई भी सेक्शन में, जैसे वेबसाइट है ना, बिजनेस वेबसाइट को मैंने आइकन दिखाया है, ई कॉमर्स वेबसाइट को मैंने आइकन से रिप्रेजेंट किया है। यानी कोई भी अगर मेरा पेज विजिट करते हैं तो वहाँ पे आइकन का यूज मैंने किया ही है। क्यों? क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका वेबसाइट यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कीजिएगा। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद ये कंटेनर मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ जो 50% में ऑलरेडी डिवाइडेड है। यहाँ पे मैंने ले लिया। यहाँ पे एक बेसिक सेटिंग आती है एडवांस की जिसमें आता है पैडिंग का। तो हम क्या करेंगे, टॉप से 50 का पैडिंग ले लेंगे और बॉटम से भी क्या करेंगे, हम 50 का पैडिंग ले लेंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा सा लुक में इन्हेंसमेंट आ जाता है। और एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं जिससे हमको पता चले कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। तो हल्का ग्रे टाइप का रहेगा, ये हमारा ठीक है। ओके, अब हमको क्या चाहिए, आइकन चाहिए। ठीक है, तो आइकन लेने के लिए हमको दो ऑप्शन है। पहला कि यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक कीजिएगा, या यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोनों में से कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो एलिमेंटर का जो भी एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आइकन आता है। तो आइकन को यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए, आइकन एलिमेंट हमने ले लिया या फिर विजिट बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन ओपन हो गया है, आइकन, एडिट आइकन। ओके, मतलब अब इस आइकन को एडिट करने के लिए ये तीनों सेक्शन पर्टिकुलर ओपन है। इसी सेक्शन से हम इस आइकन को और अट्रैक्टिव और इन्हेंस कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। तो सबसे पहले आइकन है, यहाँ पे कंटेंट है, स्टाइल है और एडवांस है। तीनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी कवर करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे एक आइकन है, तो मैं चाहता हूँ कि इस आइकन को मैं चेंज कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। अब देखिए ये आइकन के लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे ले आया। अब जो भी आपको आइकन चाहिए, सपोज़ अमेज़ॉन का एक यहाँ पे आइकन है तो यहाँ पर अमेज़ॉन कीजिए, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये हमारा अमेज़ॉन का आइकन आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आइकन लाइब्रेरी में आपको चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है अपलोड SVG फाइल। अगर आपने कहीं अदर प्लेटफॉर्म से आइकन को कलेक्ट कर रखा है तो उसको इस फाइल में पर्टिकुलर कन्वर्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फाइल पे आपको यहाँ पे लेके चल जाता है। उसके बाद अगर आपके पास फाइल है तो या फिर आपको ये आपके डैशबोर्ड में लेकर चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपने अगर कहीं से थर्ड प्लेटफॉर्म से आइकन को कलेक्ट कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से आप पर्टिकुलर आइकन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों सेक्शन हमारा क्लियर हो गया, राइट।
उसके बाद यहाँ पर है व्यू। आप जो आप आइकन यूज करना चाहते हैं उसको आप कैसा शो करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर सेक्ड देखिए चेंज हो गया। यहाँ पर एक और है, यहाँ देखिए ये इस तरह से चेंज हो गया। तो ये इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट और जैसा कि आप कैसा डिजाइनर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइकन के शेप को और स्टाइल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा है शेप, ये तो व्यू था, दूसरा है शेप। सबसे पहले सर्किल है, अगर हम चाहें तो स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो राउंडेड में भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो सर्कल में चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको नीड है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिंक। लिंक का क्या मतलब होता है? लिंक का सिंपल से मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस आइकन पे क्लिक करे कोई भी यूज़र, उसको आप रीडायरेक्ट कहाँ करना चाहते हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मैंने अपने वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसे पब्लिश कर दूँ, मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे पहले मर्ज करता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो अभी तो ये एडमिन पैनल पे है। अगर एडमिन पैनल पे ये नहीं होता, अगर यहाँ पे मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने विजिट साइट पे क्लिक किया, ओपन किया। यहाँ पे ओपन करने के बाद होम पेज 2 पे था मैं, होम पे ये आइकन आ गया। अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूँ तो ये कहाँ आ गया मेरा, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली क्लियर हो गया। यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया होगा आपको, है ना। तो लिंक इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने आइकन पे। नेक्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा स्टाइल। स्टाइल का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले है अलाइनमेंट। आइकन को आप किस प्लेस पे अलाइन करना चाहते हैं। सपोज ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ है, सेंटर में है। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाए तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप चाहते हैं कि एंड पॉइंट में चल जाए तो वो एंड पॉइंट में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने आइकन को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है क्या, नॉर्मल और होवर। इसका क्या मतलब है, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर ना, यानी अगर आप चाहें तो आप अपने आइकन का कलर यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा कलर क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे कोई भी कलर कोड अगर आपको कोई सेलर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आइकन का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल पार्ट है। उसके बाद क्या आता है, होवर। होवर का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने होवर पे रेड कलर सेट कर दिया तो यहाँ पे अगर होवर कीजिएगा, मतलब कर्सर इस आइकन पे लेके आइएगा, तो ये देखिए इस आइकन का जो कलर है जो पिंक से वो क्या किस में चेंज हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है। तो ये होवर का पार्ट हो गया। तो अगर होवर कलर आपको यूज करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, होवर कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ तक रहने देते हैं। सेकेंडरी कलर, जनरली में सेकेंडरी कलर ये देखिए टेक्स्ट का कलर होता है। अगर आप चाहते हैं सेकेंडरी कलर को आप टेक्स्ट का कलर, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कलर क्या हो गया, जो भी इसमें आइकन यूज किया गया है उसके कलर को, कलर के बारे में बोल रहा है। अगर आप चाहें, अगर आपको नीड है तो यहाँ से चेंज कर दीजिए। जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाइट रहने दे रहा हूँ, ये मेरा सेकेंडरी कलर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ अब आते हैं साइज पे। साइज का क्या मतलब होता है, साइज पे आइकन का सिंपल सी बात है, आइकन का क्या साइज आप रखना चाहते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप आइकन का साइज को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करना चाहते हैं। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर हम राउंड फिगर क्या करते हैं, 50 रख देते हैं कि ये हमारा 50 है ना, ये हमारा 50 है। पैडिंग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पैडिंग का मतलब समझिए, पैडिंग का क्या मतलब होता है वो आप समझिए। देखिए आइकन है, आइकन के ये जो ए लिखा हुआ है अमेज़ॉन का ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं कैसे बताऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज है, जो विड्थ है, उसे बोला जा रहा है यहाँ पे पैडिंग। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पैडिंग इंक्रीज, मैं कम करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पैडिंग एकदम टच हो गया टेक्स्ट में, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। पर ये देखिए ये हर एक चीज़ पॉइंट आपको काम आएगा अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या रहने देता हूँ, 15 का पैडिंग रखने देता हूँ, ये मेरे लिए ठीक है। या फिर मैं 20 का पैडिंग रखने देता हूँ, या फिर मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब है रोटेट है ना। अब देखिए रोटेट आप करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। अब जो करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। जनरली ये सब का यूज होता नहीं है, पर आपको जानना चाहिए कि हाँ ये सब का भी यूज हम कर सकते हैं। ओके, नाउ बॉर्डर रेडियस।
ये आइकन के चारों तरफ का बॉर्डर के बारे में बात कर रहा है। ये कैसे सेट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, तो ये चेंज क्यों हो गया? चेंज नहीं होना चाहिए था। ओह अच्छा, समझ गया मैं। बॉर्डर रेडियस तो देखिए, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा, ठीक है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, क्योंकि ये राउंड है ना, राउंड का मतलब क्या हो गया 360। अगर यहाँ पर मैं 360 देता हूँ तभी आपको पता नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे मैं 90 देता हूँ तो देखिए आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। 90 हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 45 दे देता हूँ, देखिए, है ना, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ये राउंड है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से ये शो हो रहा है ना। ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं 360 यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने आइकन को एडिट करते हैं। नाउ लास्ट हमारा ऑप्शन है एडवांस। एडवांस के सेक्शन को हम कैसे एडिट करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। बहुत छोटा सा है, सिर्फ मार्जिन और पैडिंग होता है, और इन फ्यूचर अगर मैं कंटिन्यू करूँ इसको तो मैं आगे इसको अभी बता देता हूँ। जैसे है क्या मार्जिन, मार्जिन आप 10 का लीजिए, 14 का लीजिए, मार्जिन ये हो रहा है। अब देखिए मार्जिन क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर्सर ला रहा हूँ तो आपको 2 चीज़ दिख रहा होगा, एक है डॉटेड लाइन है और दूसरा है कि ये लाइट पिंक लाइन है। तो इसके और डॉटेड लाइन के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं मार्जिन। क्लियर हो गया? मतलब इस कंटेनर का जो आइकन का कंटेनर है और जो बाहर का पैडिंग है, बाहर का कंटेनर जो हमने मेन कंटेनर लिया है, उन दोनों के बीच में आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं वो मार्जिन पे डिपेंड करता है। नाउ अगर मैं इसे 20 कर दूं, अब देखिए वही जो पैडिंग था वो क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। समझ रहे हैं बात को? ये इनर कंटेनर और आउटर कंटेनर के बीच का डिस्टेंस है मार्जिन। क्लियर हो गया? अगर नहीं आया तो थोड़ा सा बैक कीजिए और थोड़ा सा समझिए। नाउ पैडिंग, पैडिंग क्या होता है कि ये जो कंटेनर है और ये जो आइकन है उसके बीच का जो स्पेस होगा उसे बोलते हैं पैडिंग। क्या है मतलब, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ डिफरेंस दिखा, जैसे यहाँ पे अभी टच किया गया है, यहाँ पे टच है, लगभग टच है, ये कंटेनर का बाय डिफ़ॉल्ट होता है ऐसा, ठीक है। पर यहाँ पर जैसे ही मैं 20 कर दूँ तो ये देखिए इस आइकन के और इस कंटेनर के बीच में स्पेस आ गया। इसी स्पेस को बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग आप कितना रखना चाहते हैं, अगर मैं 50 करूँ तो देखिए और आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको क्लियर हो गया होगा कि इस आइकन और इस जो कंटेनर है उसके बीच में हमारा इतना पैडिंग है। ओके, आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।